सिर्फ $100 में स्टार्ट करो अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस। हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है? मेरी भी सोच कुछ ऐसी ही थी, बट यह बात सच नहीं है। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। आप $100 या उससे भी कम में अपना खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, द $100 स्टार्टअप बुक के ऑथर क्रिस गेलिबो 35 साल से भी कम उम्र में ही दुनिया के लगभग हर देश घूम चुके थे। अपनी ट्रैवलिंग के दौरान वो 1500 से भी ज्यादा ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने $100 या उससे भी कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू किया था और आज हर साल $50,000 से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ऑथर क्रिस गेलिबो ने अपनी बुक द $100 स्टार्टअप में काफी डिटेल्स में बताया है कि कैसे उन 1500 लोगों ने इतने कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू किया और कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया, और कैसे आप भी कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसे सक्सेसफुल बना सकते हो। आज मैं आपसे इसी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपका बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट है या फिर आप बिजनेस करते हो या करने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ। लेसन नंबर 1, डिसाइडिंग व्हाट बिजनेस यू शुड स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। आपको कभी भी दूसरों का देखा देखी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है कि उसने इस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस चल गया तो मैं भी इसी चीज का बिजनेस करूंगा। यह तरीका बहुत ही गलत है। दोस्तों, ऑथर ने जिन 1500 से भी ज्यादा लोगों से मुलाकात की थी उन सब के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो सब अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट थे। दोस्तों, बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है ये डिसाइड करने के लिए आपको मेनली 3 चीजों पर फोकस करना है: योर पैशन, योर स्किल्स, व्हाट अदर पीपल वैल्यू। ऑथर क्रिस ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, पैशन और स्किल प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू सक्सेस। सबसे पहले तो आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या चीजें करने में मजा आता है, कौन सी चीजें आपको एक्साइट करती हैं। फिर आपको देखना है कि क्या आप अपने पैशन के थ्रू दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका पैशन पिज्जा खाना हो, मगर पिज्जा खाने के बदले कोई आपको पैसे थोड़ी देगा, क्योंकि इससे आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो। पर अगर आप टेस्टी पिज्जा बनाते हो तो इससे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। खैर, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपका इंटरेस्ट कई चीजों में हो सकता है, मगर आपको देखना है कि आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्ट और पैशन है जिसके थ्रू आप दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप जितना ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। चलो, यह तो समझ आ गया कि बिजनेस कौन सा शुरू करना है। ये हम डिसाइड कर लेंगे अपने पैशन के थ्रू, ऐसा पैशन जिससे लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो। मगर अब आपके मन में आ रहा होगा कि कम पैसों में बिजनेस शुरू कैसे करना है, तो ये जानने के लिए चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। लेसन नंबर 2, डोंट स्पेंड टू मच मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस। दोस्तों, अपने पैशन और कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप तैयार हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मगर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कम पैसों में बिजनेस शुरू करना है। आपको बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल एंड सिंपल। दोस्तों, आपको छोटे लेवल पर शुरुआत करनी चाहिए। आपको टेस्ट करना है कि आपका आइडिया काम कर रहा है या नहीं। ऑथर कहते हैं कि बिजनेस में इंसान तभी फेल होता है जब वो बिजनेस में अपना बहुत सारा पैसा गवा देता है। पर अगर आप स्मॉल लेवल पर शुरुआत करते हो तो आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका आइडिया नहीं भी चला तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो या फिर दूसरा आइडिया ट्राई कर सकते हो। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि डिटेल्ड प्लानिंग कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करवा देती है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए और अपने आइडिया को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर आसपास के लोगों पर ट्राई करके देखना चाहिए कि कैसा रिस्पांस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केक बनाने में इंटरेस्ट है और आप इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कोई शॉप रेंट पर लेकर उसका फर्नीचर, इंटीरियर, स्टाफ और बाकी चीजों में पैसे फंसाने से पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव या फिर अपने आसपास के लोगों पर अपने आइडिया को ट्राई करके जरूर देखें। आप उनके बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी खास मौके पर केक बनाकर ले जा सकते हो और देख सकते हो कि लोगों को आपका केक पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या वो और डिमांड कर रहे हैं, उनका रिस्पांस कैसा है। अगर आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है तब आप अपने बिजनेस में ज्यादा पैसे लगा सकते हो और अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल से बड़े लेवल पर ले जा सकते हो। चलो, बिजनेस कौन सा करना है और कैसे शुरू करना है यह तो समझ आ गया, मगर अब सवाल यह उठता है कि ज्यादा कस्टमर्स कैसे लाना है,
क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होंगे तो हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ज़्यादा कस्टमर्स कैसे लाना है ये जानने के लिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। मगर दोस्तों लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है एंड और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन करता है। बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, द आर्ट ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों हर बिजनेस ऑनर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा रेवेन्यू एंड ज़्यादा रेवेन्यू से मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम। सो ज़्यादा सेल्स कैसे लाएं? दोस्तों आपकी ज़्यादा सेल्स तब होगी जब ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे। अगर लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कैसे करेंगे? मतलब आपको खुद के बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो लोग कई तरह के एड्स, कैंपेन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं, मगर इन सब में ज़्यादा पैसा लगता है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तब आप इन तरीकों से प्रमोशन कर सकते हो, मगर यहाँ $100 या उससे कम में बिजनेस करने की बात हो रही है। सो कम पैसों में या बिना पैसों के प्रमोशन करने का एक ही तरीका है और वो है वर्ड ऑफ माउथ। दोस्तों आपको अपने कस्टमर्स को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखना है, बल्कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनसे अच्छे से बात करना है, उन्हें अपना दोस्त बनाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि कस्टमर आपके पास दोबारा भी आएगा। इससे आपके बिजनेस को काफी फायदा होगा। इसके अलावा आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर भी ध्यान देना है। आपको अपने बिजनेस या सर्विस के थ्रू अपने कस्टमर्स को इतना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना है कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और खुद आपके बारे में दूसरों को बताए। अगर आपके कस्टमर्स आपको प्रमोट करने लगे और आपके बारे में दूसरों को बताने लगे तो समझ लीजिए कि काम हो गया। इसके बाद आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको प्रमोट कर देंगे और आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने यह 3 लेसन सीखे। लेसन नंबर 1 में हमने यह सीखा कि कैसे आप अपने पैशन और लोगों के यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग यह डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। लेसन नंबर 2 में हमने यह सीखा कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल पर शुरू कर सकते हो और लोगों के रिस्पांस के अकॉर्डिंग कैसे स्मॉल लेवल से बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। लेसन नंबर 3 में हमने बिजनेस को प्रमोट करने के बारे में सीखा कि कैसे आप अपने बिजनेस को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट कर सकते हो और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यह सारी बातें मैंने आपको क्रिस गैलिबो की बुक द $100 स्टार्टअप से बताई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। वीडियो में तो मैंने बहुत कम चीजें बताई हैं, मगर इस बुक में ऑथर ने काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो आप इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बुक की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका स्टार्टअप और बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको मेरी ये स्टार्टअप और बिजनेस वीडियोस की प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।